दोस्तों गर्मियां बढ़ गई हैं और आजकल अचानक ही कभी भी किसी को भी दस्त की समस्या यानी डायरिया की समस्या हो जाया करती है। इसका कोई समय निर्धारित नहीं होता, किसी को भी कभी भी हो जाता है। अगर आप बाहर जाते हैं, खाना अनुकूल नहीं पड़ा, पानी अनुकूल नहीं मिला तो आपको दस्त हो सकता है। बाहर कभी भी जा रहे हैं, हो सकता है कि खाना आपको बासी मिल गया, किसी और टाइम का किसी और टाइम में खिला दिया गया, क्योंकि होटल और रेस्टोरेंट्स पर ये पता नहीं चल पाता कि ये खाना ताज़ा है या फिर कब का बना हुआ है। तो अगर ये अनुकूल नहीं मिला, सड़ा गला खाना आपको मिल जाता है तो आपको अचानक दस्त यानी डायरिया हो जाने का संभावना बना रहता है और हो जाता है। लोग परेशान हो जाते हैं, किसी तरीके से सफ़र से घर पे आते हैं तो घर पे आकर के इस टाइप की समस्याएं अक्सर देखी जाती हैं। तो इन सब समस्याओं पर हम क्या कर सकते हैं? बाहर जाते हैं तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और अगर इस टाइप की समस्या हो जाती है तो हमें क्या करना चाहिए, इन सारी बातों पर हम बात करेंगे। इसे समझने के लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। पहली बार चैनल पर हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करें, ताकि हमारी सारी नई वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। क्योंकि इस टाइप की बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में लेकर के आता रहता हूं जो आपके लिए काफी हेल्पफुल साबित हो सकती है। और दोस्तों, आप लोगों के कमेंट के माध्यम से, लाइक के माध्यम से बहुत सारा प्यार मिल रहा है, इसके लिए मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखें, हम एक से एक वीडियोस आपके लिए लेकर के आते रहेंगे। तो आइए दोस्तों हम बात करते हैं। तो जैसे कि हमने बात किया कि अगर आप बाहर जाते हैं, खाना अनुकूल नहीं मिला, पानी अनुकूल नहीं मिला, तो इस कंडीशन में दस्त होने की संभावनाएं ज़्यादा हो जाती हैं। इसके अलावा अगर मौसम का अचानक उतार चढ़ाव होता है या फिर अचानक गर्मी में है, अचानक एसी में चले जाते हैं, तो उस कंडीशन में भी जो है इस टाइप की समस्या देखी जाती है। इसके अलावा जिनको बार बार हमेशा ये प्रॉब्लम हो रही है, उनकी आंतें और लीवर जो है कमजोर है, जिसकी वजह से ये समस्या उनके अंदर बार बार आती रहती है। दस्त लगते ही आपके शरीर में पानी की कमी होने लग जाती है, जिससे आपको बहुत जल्द कमजोरी फील होने लग जाती है। अगर इसका तुरंत इलाज नहीं किया गया तो ये समस्या गंभीर हो जाती है, यहां तक कि आपको हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ जाता है। वहां पर बोतल सोटल तरह तरह की चीजें फिर जो है आपको ये सब प्रक्रिया करवानी पड़ जाती है। इससे बचने के लिए या अगर हो गया है तो इसे ठीक करने के लिए बहुत ही आसान कुछ घरेलू नुस्खे आयुर्वेद के अंदर बताए गए हैं, और आयुर्वेद में ही कुछ मेडिसिन का भी जिक्र किया गया है, आयुर्वेदिक औषधि का जिक्र किया गया है, जिसका इस्तेमाल करके आप दस्त यानी डायरिया से तुरंत छुटकारा पा सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ भी घबराने की जरूरत नहीं है। लोग अक्सर घबरा जाते हैं और कुछ देर तक अगर जो है उनको दस्त लगी रह गई या फिर उल्टी दस्त हो जाता है तो उस कंडीशन में तुरंत वो जो है हॉस्पिटल जाते हैं, और इस कंडीशन में डॉक्टर डायरेक्ट जो है उनको बोतल लगा देता है और बोतल चढ़ाने लगता है। लेकिन सबकी जरूरत नहीं है। आयुर्वेद के हिसाब से बहुत ही आसान और बहुत ही इसको नॉर्मल माना गया है। तो आइए हम बात करते हैं। तो जिन्हें अक्सर ये प्रॉब्लम होती रहती है उन्हें कपालभाति जरूर करना चाहिए। इससे आपकी आंतें और लीवर मजबूत होता है, जिससे जीवन में बहुत ही कम डायरिया यानी दस्त वगैरह की प्रॉब्लम देखी जाएगी। जो लोग कपालभाति करते रहते हैं उनको इस टाइप की प्रॉब्लम नहीं होती है, ये बिल्कुल प्रूफ किया गया है। काफी सारे जगहों पर जो है पता करके देखा गया है, जो सभाएं लगती हैं उसके अंदर पूछ करके देखा गया है, जो लोग कपालभाति परमानेंट करते हैं उनके अंदर डायरिया जैसी समस्याएं नहीं होती हैं। जब भी ये अचानक दस्त लग जाए तो उस कंडीशन में आपको मूंग की दाल की खिचड़ी और दही के साथ मिक्स करके खाना चाहिए, बहुत ही जल्द आराम मिलता है। इसके अलावा अगर आप बाहर जाते हैं तो पेट आपका बिल्कुल भी ठीक रहे, बिल्कुल भी फिट रहे और इस टाइप की प्रॉब्लम कोई भी ना हो, उसके लिए आपको जो है अनार जरूर खाना चाहिए। अनार का जूस उतना बेनिफिट नहीं करेगा, आपको अनार दाना चबा चबा करके खाना चाहिए। सफ़र में हैं तो आपको जरूर चबा करके खाना चाहिए। इस टाइप की जितनी सारी समस्याएं हैं, अगर खाना पीना सही से नहीं मिला या फिर अनुकूल नहीं मिला तो बहुत ही संभावना है कि आपको डायरिया हो जाएगा। तो उस कंडीशन में अगर आप अनार दाना को चबा चबा करके खाते हैं तो इस टाइप की जो समस्या है या फिर हो भी गया है तो ये बहुत जल्द जो है राहत देगा और आपकी जो ये प्रॉब्लम है ख़त्म करेगा। साथ में कब्जियत भी नहीं बनने देता है, और अनार खांसी, कोलाइटिस, हृदय के लिए भी बहुत ही अच्छा माना गया है। तो अनार दाना चबा चबा करके आपको खाना चाहिए, खास करके गर्मियों में। अगर इस टाइप की प्रॉब्लम जिनको रहती है और आप हमेशा खाते रहते हैं तो पेट के लिए, हर समस्या के लिए, पेट के हर समस्या के लिए बहुत ही अच्छा जो है औषधि की तरह काम करता है अनार का दाना। इसके अलावा
छाछ में जो है आप, अगर हम औषधि की बात करें तो छाछ में दिन के अंदर आप छाछ के अंदर लवण भास्कर चूर्ण और हिंगवाष्टक चूर्ण, ये लगभग सभी जो है जितने भी आयुर्वेदिक मेडिकल स्टोर हैं वहां पर मिल जाता है, पतंजलि पर भी मिल जाता है। आप लेकर के आप इसको घर में रख सकते हैं जिनको प्रॉब्लम होती है। ये दोनों ही चूर्ण जो है थोड़ा थोड़ा मिला करके उसके अंदर और ये छाछ पी जाएं, तुरंत राहत मिलता है। किसी भी प्रकार का कितना भी ज्यादा आपको दस्त हो रहा है उसके अंदर बहुत अच्छा काम करता है। इसके अलावा मान लीजिए अचानक ऐसा हो गया है और आपके घर में ये सब चीजें नहीं है तो क्या करना चाहिए? तो उस कंडीशन में छाछ में ही थोड़ा सा जीरा पाउडर डालें और थोड़ा सा सेंधा नमक मिला करके जो है आप पिला दें, दस्त में तुरंत आराम मिलता है। उसके अलावा बेल का सेवन किसी भी रूप में जो है दस्त के अंदर फायदेमंद होता है और सबसे बेहतरीन होता है बेल का चूर्ण आप घर में रख सकते हैं, क्योंकि बेल तो हमेशा मिल नहीं सकता। अगर बेल नहीं है तो मार्केट में भी जाना पड़ेगा, उसका जूस भी पीना है तो भी मार्केट में जाना पड़ेगा। लेकिन बेल का चूर्ण लगभग सभी ब्रांड जो है अवेलेबल कराती हैं। बेल का चूर्ण आप घर के अंदर रख सकते हैं और जब भी प्रॉब्लम हो तो बेल का चूर्ण आधा चम्मच या 1 चम्मच जो है आप खा करके आप पानी पी सकते हैं, गुनगुना पानी। इससे तुरंत जो है आपका दस्त रुकेगा। इसके अलावा जिनके घर में अक्सर किसी ना किसी को ये प्रॉब्लम हुआ करती है तो कुछ बेसिक आयुर्वेदिक मेडिसिन है जो आपको अपने घर में रखना चाहिए। घर में बच्चे हैं, बड़े बूढ़े हैं जिनको प्रॉब्लम अक्सर ये होती रहती है तो कुछ मेडिसिन आपको जरूर रखना चाहिए। उसके अंदर जो है आपको शंख भस्म आता है वो, और मुक्ति सुक्ति भस्म होता है। ये 10-10 ग्राम का पाउच जो है आपको पतंजलि में मिल जाएगा। और भी सारे ब्रांड्स बनाते हैं, जिस भी ब्रांड्स का आपको मिल जाए उस ब्रांड्स का आप ये दोनों ही चीजें ले सकते हैं। मैं पतंजलि का इसलिए बोलता हूं कि ये हर घर के लगभग बगल में और हर मार्केट में अवेलेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, आराम से मिल जाता है। दोनों को लेकर के आए और दोनों को एक अच्छे से किसी शीशी के अंदर जो है दोनों को मिला करके मिक्स करके रख लें और बच्चों को 1/4 ग्राम और बड़ों को आधा ग्राम जो है आपको 1 चम्मच शहद में मिला करके चटा दें, तुरंत आराम मिलता है। बहुत ही अच्छा काम करता है दस्त के अंदर, डायरिया के अंदर। इसके अलावा कुटजा रिस्ट, ये अरिष्ट है, आपको रखना चाहिए घर में। जिन घर में बच्चे हैं, बड़े बूढ़े हैं, इस टाइप की प्रॉब्लम होती है तो ये जो है बच्चों को 2-2 चम्मच और बड़ों को 4-4 चम्मच पिला दें सुबह शाम, बहुत अच्छा काम करता है। और इस टाइप की प्रॉब्लम अगर है तो वो खत्म हो जाती है। तो यानी कहने का मतलब डायरिया की अगर प्रॉब्लम हो जाती है, दस्त लगने की प्रॉब्लम हो जाती है तो आयुर्वेद में कहा गया है कि इसको बहुत ही ज़्यादा सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आजकल डॉक्टर्स जो है बिल्कुल डरा देते हैं, जिसकी वजह से लोग जो है तुरंत हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं और बोतल वोटल चढ़वा करके बहुत ही ज़्यादा पैसे खर्च कर देते हैं, जो कि इन सब की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत ही सस्ते मेडिसिन होते हैं, इन सबको अपने घर में रखना चाहिए। अगर घरेलू नुस्खे से नहीं सही होता है तो इन मेडिसिन से 100% सही हो जाएगा। आपको ये इलाज कर लेना चाहिए। तो दोस्तों इन्फॉर्मेशन, ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं मिलता हूं नेक्स्ट किसी और अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। पूरी वीडियो देखने के लिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, हमें सपोर्ट करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूं। आपका दिन शुभ हो।